ये ठंड अभी और बढ़ेगी। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोक सकती है? वहां पे जाके पढ़िएगा, वहां लिस्ट में मौसम भी है। कोई चीज रोक नहीं सकती है अगर आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तो। हालेलुया। कल का मैसेज आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। कन्विक्शन इंग्लिश वर्ड है। कन्विक्शन का मतलब होता है, कन्विक्शन के मायने हैं। सबसे पहला कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्ध हो जाना। जब कोर्ट में आपको जजमेंट होता है तो बता देते हैं कि इस व्यक्ति को इस बात में दोषी ठहराया जाता है, इसको कहते हैं कन्विक्टेड। कन्विक्शन का उल्टा क्या होता है? बरी होना, इसको इंग्लिश में कहते हैं अक्विटल। कोर्ट का जिन्होंने सामना किया या कोर्ट से जो लोग वाकिफ हैं उन्हें यह मालूम है कि कन्विक्ट होना और अक्विटल हो जाना ये दो ऑपोजिट्स हैं। आपको मालूम है कन्विक्शन का मतलब, हमने कल परमेश्वर के वचन को आपने सुना होगा लेकिन आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम। मैं तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीजें ला रहा हूं जिन्हें आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा और कभी आपके मन में वो चीज आई नहीं होगी, और वही चीजें परमेश्वर के वचन में हैं। इसीलिए आप बाइबल की भाषा पढ़ सकते हैं बट यू कांट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज रिटन इन द बाइबल, क्यों लिखा हुआ है ऐसा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन का अगर आपको सही मीनिंग ना मालूम हो या सही अर्थ आपको समझ में ना आए तो आप स्वधर्मी हो सकते हैं बाइबल पढ़ के। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बाइबल के सहारे नहीं छोड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो उन्होंने सहायक के रूप में क्या दिया था? क्यों दिया था? लेकिन मालूम है पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा। वो आपसे मीठी बातें करने नहीं आएगा, वो आपसे नहीं, आपके जीवन में क्या चीज दोष है उस दोष को आपको दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? पवित्र आत्मा हमेशा इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के वचन का। Holy Spirit always use the word of God to show us how we are internally. हम भीतरी मनुष्यत्व में, हम अपने मन में, अपने विचारों में एक्चुअल में क्या है, ये बात हमको पवित्र आत्मा बताएगा, दिखाएगा, सिखाएगा, समझाएगा। कहां से? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि जनरल लोग बाइबल की भाषा पढ़ सकते हैं और जनरल लोग बाइबल को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके गलत इंटरप्रिटेशन के द्वारा अपने जीवन को सही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। और आपको अगर नहीं मालूम है, ये परमेश्वर का निजाम है या उसका प्लान है और ये उसकी योजना है कि जो कोई कलीसिया में रेगुलर नहीं है, कलीसिया से जुड़ा नहीं है, दिल से कलीसिया को कलीसिया में अपना स्थान नहीं बनाता है, वहां पर उसमें फिक्स नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है, वो व्यक्ति किस चीज से वंचित रहेगा आपको मालूम है? वो रहेगा परमेश्वर के राज्य से वंचित। वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। है ना भयानक क्वेश्चन? अब हम आपको आज वो जितना हफ्ते भर हमने दिया था उसका समअप करेंगे हम लोग। उसका समअप कैसे करेंगे मालूम है? आपने हफ्ते भर सुना, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, कुछ ने सुनकर सरसरे हेड नॉलेज होती है ना, ये दिमाग से सुना, दिल से नहीं सुना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, हमें मालूम है। लेकिन अगर ईमानदारी से आप सुनते हैं, समझने का प्रयास मत कीजिए, केवल सुनिए। आप कई बार उसको सुनेंगे तब भी आपको उसमें से शायद एक दो पॉइंट क्लियर होंगे। हम आपको वैसे ही बता रहे हैं।
ये इतनी सरल चीज नहीं है। परमेश्वर का वचन, खाली वचन काम नहीं करेगा जब तक कि लोग कलीसिया में जमा नहीं होते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहाँ काम करता है? इसलिए हफ्ते आप ऑनलाइन सुनते रहिए, सारी जिंदगी सुन लीजिए, आपका उद्धार नहीं होगा। मुझसे लिख के ले लीजिए। दिस इज नॉट माई चैलेंज, दिस इज द चैलेंज ऑफ गॉड। यही तो यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बिना कलीसिया के लोगों की जिंदगी उद्धार नहीं पाएगी, और उद्धार नहीं पाएगी तो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाएंगे, प्रवेश नहीं पाएंगे। अब आप एक बात बताइए, रिलीजन तो बहुत शुरुआत से चला आ रहा है, किंगडम ऑफ गॉड की शुरुआत कहां से हुई? नहीं, किंगडम ऑफ गॉड की शुरुआत कहां से हुई? When Jesus came on earth, he preached. यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया था? Yes, this is the main message of the New Testament. नए नियम का सबसे प्रमुख ये लाइन कभी मत भूलिएगा, repent and the kingdom of God is at hand. Repent. Why we repent? अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो हमको एक काम करने की जरूरत नहीं है, हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है। और अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करने की नहीं, हमें मन फिराने की जरूरत है। और आज दुनिया में फॉल्स टीचिंग क्या कर रही है? लोगों को रिचुअल्स बता रही है। यीशु मसीह ने रिचुअल्स क्यों नहीं बताए? हम क्योंकि हमेशा पवित्र आत्मा संसार में जो चल रहा है वो नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा वो बोलेगा जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है और जो वचन में लिखा है वो बोलेगा। और लोगों को मालूम है क्या चीज नहीं पसंद है? लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं पसंद है। लोगों को यह पसंद है कि उनको खुश करने वाली बात कर दो, लोग खुश। भीड़ कहां मिलेगी आपको? सच्चाई जहां है वहां भीड़ मिलेगी, या जहां भ्रम है वहां भीड़ मिलेगी? हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, पंच लाइन थी, थोड़े ही होंगे जो प्रवेश पाएंगे। क्या उस थोड़े में से हम हैं? चेक योरसेल्फ। हमारी जो वचन की सेवकाई है, जब मैंने YouTube पे शुरू की तो फर्स्ट मैसेज मेरा देखिएगा इंट्रोस्पेक्शन पर था। और वो इंट्रोस्पेक्शन हमारा होल लाइफ प्रोसेस बनना चाहिए। इसीलिए हमारे हर मैसेज में शायद आपको सुनकर खुशी ना हासिल हो, हमें आपको प्रसन्न करने के लिए मैसेज नहीं देना है। हमें खुद भी वही चीज फॉलो करनी है जो चीज पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, और अगर हमें लाभ मिल रहा है तो वही बात हम आपसे कहेंगे कि आपको भी मिलेगा। हालेलुया। टेस्टेड एंड ट्राइड, पहले हम अपने ऊपर लागू करें, और अगर हमें उस चीज से फायदा है तो हम आपको जरूर बोलेंगे कि अनुभव शेयर करेंगे कि आप भी करो, आपको भी फायदा होगा। आप ये बताएं, दुनिया में लोग तरह तरह के विकल्प ढूंढ रहे हैं। काहे के लिए? जीविका के लिए। अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, थर्सडे या फ्राइडे की न्यूज थी, आज तक पे बता रहे थे, वर्ल्ड रिपोर्ट रखी जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी दर बिल्कुल चरम सीमा पे आ गई। द होल वर्ल्ड इज इन द ग्रिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और आपको मालूम है, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। इसका एक पहलू आपको लिख रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट? इसका इफेक्ट क्या होगा? आर्थिक स्थिति। हमने शुरुआत में क्या बोला था इस साल के? ये साल आर्थिक रूप से बहुत भयानक होने जा रहा है। अभी भी नहीं लोग जागे हैं, क्योंकि फिजिकल माइंड केवल ये देखता है हमें कहां क्या मिल रहा है, दुनिया से हमें मतलब नहीं। लेकिन हम आपको बता दें, रहना सारे मनुष्यों को इस धरती पर एक साथ है। लेन देन, व्यापार, ये सब आपसी संबंधों पर ही डिपेंड करता है।
और आपसी संबंध कैसे हैं, तो आप कौन सी दुनिया में जाके रहेंगे? अगर आपके पास बहुत पैसा भी आ गया तो आप अकेले कहां पे जी पाएंगे? रहेंगे तो यही ना। कैसे रह पाओगे? कैसे रह पाओगे? हालेलुया। हमें इंसान को कुछ नहीं समझ रहा है, क्योंकि इंसान परमेश्वर को नहीं जानता है, जो हमारा जीवन का आधार है। आप दुनिया में सब चीजों से वंचित रहकर जी लेंगे, लेकिन आप परमेश्वर से, बिना परमेश्वर के इस जीवन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा। आप भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, लेकिन आप बिना परमेश्वर के नहीं रह पाएंगे। मैं आपको लिख के दे दूं, बिना परमेश्वर वाला जीवन नारकीय जीवन है। उस समय आप जब उस दशा में होंगे तो आप कहेंगे मृत्यु दे दो, आप मृत्यु मांगेंगे। मालूम क्यों? यू नीड गॉड। जीवन का स्रोत कौन है? तो क्यों परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं? बहुत अंतर दिखेगा। पहले इनकम के बेस पे थे, अब अनुग्रह के बेस पे हैं। अनुग्रह ज्यादा कीमती है कि इनकम? जीविका का घमंड बहुत खराब चीज है, परमेश्वर इससे नफरत करता है। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है जीविका का घमंड। हमारे पास तो इतनी इनकम है, हमारा तो व्यापार चल बढ़िया चल रहा है। कब तक? चेन है चेन। कोरोना ने आके चेन तोड़ दी, आर्थिक रनिंग की चेन टूट गई पूरी दुनिया में। कौन कर पाया कुछ? अब ये चेन दोबारा स्पीड कब लेगी? अनिश्चितकालीन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें सांसें दी है, जीवन दिया है, अनुग्रह उसका होगा तो हम इस दशा में भी फलवंत होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ। कितनी दूरी पे है? नहीं, कितना निकट है? अरे इतना निकट है कि आपका मन जिस दिन संसार से, संसारिकता से, संसार की बातों से, लालच से, भ्रम से, झूठ से, आप एक बार वहां से स्विच ऑफ करके एक बार प्रभु यीशु मसीह की तरफ टर्न होइए, आपको स्वर्ग का राज्य दिखेगा। यस, वो स्वर्गीय सरकार है, उसको किसी सरकार की भी जरूरत नहीं है। दुनिया की सरकारें फेल हो जाएंगी, लेकिन उसकी नहीं। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए यशाया नबी की पुस्तक, हिंदी में निकाल लीजिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 9। यह भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के पैदाइश से बहुत हजारों वर्ष पहले। यशाया 9 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। शांति का राजा, तो भी संकट भरा अंधकार, यानी जो संकट का जो अंधेरा दिख रहा है ना, ये हमारी जिंदगी में, ये पर्सनल बात है, ये भविष्यवाणी पर्सनल काम करेगी। तो भी अंधकार से भरा, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में, आज हमारे दिनों की बात करिए, अंतिम दिनों में ताल की ओर, यर्दन के पार की अन्य जातियों को, अन्य जातियों के गली, अन्य जाति के देशों को महिमा देगा जी। जो लोग, ये अन्य जाति के लोग अंधियारे में चल रहे थे विदाउट गॉड जी, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। कितना उजियाला देखा? सूरज से भी बड़ा उजियाला जी। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया,
तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये परमेश्वर के राज्य में आए हुए लोग हैं। अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे वो कटनी का सा आनंद करेंगे। कह रहे तुम्हारी दुनिया में अकाल पड़ा, हमारे पास तो कटनी वाली खुशी है। कह रहे हमारे पास तो सब कुछ है, प्रभु ने दिया है जी। और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा, ये लाठी जो है ये बाइबल में हमेशा दिखाता है रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी ऑफ द पावर ऑफ डार्कनेस। अंधकार की शक्तियों का प्रभाव जो हमारे जीवन में था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते ही वो तोड़ दिया जी। जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे, क्योंकि गुड न्यूज है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। देखिए जो उत्पन्न हुआ था वो था यीशु, और जो पुत्र हमें दिया गया था वो था मसीह। जब यीशु मसीह पानी में से ऊपर आया, उस पर परमेश्वर का पुत्र उतरा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। एंड गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। किसके कंधे पर है सरकार? स्वर्गीय सरकार। अरे तो उससे पंगा मत लो, उससे पंगा मत लो। उसने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च। तो उसकी सरकार आपको कहां मिलेगी? इन द चर्च। कलीसिया में क्या है? हम आपसे ऐसा ही नहीं कहते कि आपका संडे को हाजिर होना जरूरी है। अगर आप विधायक हैं और आप पार्लियामेंट में हाजिर नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में गलत है। आप सरकार में होकर भी सरकार का हिस्सा नहीं है, आपकी एब्सेंस आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। हालेलुया। जब आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो आपकी प्रेजेंस मस्ट होती है कि नहीं होती? इन द हाउस यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, कम इनटू द हाउस। जो लोग यहां पर रेगुलर रहते हैं और मसीह में पूरी जड़ पकड़ते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेवनली गवर्नमेंट होते हैं। आप स्वर्गीय सरकार के विधायक हैं। हालेलुया। जैसे हमारी सरकार में जो विधायक होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, वैसे ही स्वर्गीय सरकार के जो विधायक होते हैं वो हेवनली गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। हालेलुया। आप सरकारी नौकरी पर विश्वास करते हैं तो मैं उसकी सरकार का नौकर हूं। हालेलुया। कौन है ज्यादा बड़ा, जमीन की सरकार या उसकी सरकार? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान मत खोइए। ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज प्रेजेंस फिजिकली। आप शारीरिक तौर पर उसकी सरकार का हिस्सा है, और अगर आप मौजूद नहीं रहेंगे तो नुकसान किसका है? आपकी सीट चली जाएगी। आप सिटिंग एमएलए हैं, स्पिरिचुअली आपकी सीट चली जाएगी, कोई दूसरा आके ले लेगा। कभी नहीं है, उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ऑलवेज रिजर्व योर सीट। आपकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत मस्ट है। ये हम आपको अभी पार्ट बता रहे हैं, आगे के पार्ट्स जब आप मंडे से शुरू होंगे। अब हम स्विच ओवर कर रहे हैं फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, वी आर गोइंग टू स्विच ओवर टू द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। तो पहले के रद्दे क्लियर नहीं होंगे तो आगे मजा नहीं आएगा, और खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में वो चीज होनी चाहिए। च्यवनप्राश खाते हैं या केवल च्यवनप्राश का प्रचार करते हैं?
अनुभव के साथ प्रचार कर रहे हैं, बिना खाए पैसा लेके प्रचार कर रहे हैं, या खा के उसकी सेहत भी तो दिखनी चाहिए, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में होना चाहिए कि नहीं। परमेश्वर के वचन का प्रचार बहुत आसान है, बिना अनुभव किए आप पढ़े लिखे, आप पढ़कर खूब लोगों को बाइबल के बारे में बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में वो बातें लागू नहीं है तो लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? हाँ, आप बहुत सी चीजें स्ट्रॉन्ग होल्ड में आप फंस जाएंगे क्योंकि आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आज के जमाने में क्या चल रहा है, YouTube पे बहुत ज्यादा मैसेजेस मत देखिए, आप भ्रमित हो जाएंगे। ये आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि किसी की कोई भावनात्मक बात आपको ट्रैप कर सकती है। ऑलवेज रिमेंबर। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, आगे पढ़िए। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये किसके बारे में बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में जी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसकी प्रभुता क्या लिखा है? नहीं, क्या चीज बढ़ती रहेगी? द पावर ऑफ हिज गवर्नमेंट, of the increase of his government, of the increase of his government and of peace. and of peace। अब दुनिया में मालूम क्या है, लोग स्कोप देखते हैं। जब बच्चे नौकरी ढूंढते हैं तो देखते हैं इस लाइन में स्कोप है कि नहीं। स्कोप का मतलब क्या होता है? आगे ये मामला उठेगा या गिरेगा, यानी इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं ना। मैं आपको बता दूं, दुनिया में सब चीजें डिक्रीज हो सकती हैं, लेकिन एक है जिसकी जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीज होगी इन द वर्ल्ड। ये यूनिवर्सल बात है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा, खासतौर से हमारे देश के लोग। यस, यही तो हम शुरू से आपको बताना मांग रहे हैं कि अरे आप ही के लिए सब धरा है और आपका दिमाग, दिल, सारा शरीर सिर्फ थोड़े से लाभ में फंसा हुआ है। ये मिल जाए, आप अपनी जिंदगी भर कितना कमा सकते हैं? कैलकुलेट करके बताइए, अपनी एबिलिटी, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस के अनाज पर आप ये बताइए, आप कितना कमा सकते हैं अपनी जिंदगी भर? नहीं, कितना कमा सकते हैं? अप्रोक्सीमेट 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। लेकिन इतना कमाते कमाते आप अपनी जिंदगी नष्ट कर देंगे। और आपको मालूम है, परमेश्वर का अनुग्रह एक बार हो गया और आप परमेश्वर के राज्य में आ गए तो आपको कुछ शारीरिक श्रम नहीं, उसकी बरकत इतनी होगी आपके पास कभी घटी नहीं होगी। हालेलुया। आपके लिए ऐसा द्वार खुल जाएगा। मैं उस द्वार को वही जानता है जिसके जीवन में वो खुलता है। वो एक ऐसा द्वार खोल देता है, लिखा है आसमान के झरोके खोल दूंगा तेरे पास और मैं नाश करने वाले को तेरे जीवन में घुड़क दूंगा, वो आ ही नहीं सकता है। तो आपके जीवन में नाश करने वाला नहीं आएगा। पहली चीज, आपका पैसा वेस्ट होना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपका जो थोड़ा आ रहा ना उसको इतना बढ़ा देगा। दुनिया में जब लोग इधर छीन झपट मचा रहे होंगे, तेरे थोड़े में इतनी बरकत होगी, लोग कहेंगे तुम यार कहां से, क्या चीज है? दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। ये मिस्ट्री है, इसीलिए किंगडम ऑफ गॉड को रहस्य बोला गया है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में ये रहस्य पूरा हो जाए? ये कैसे पूरा होगा? आपकी शक्ति से नहीं होगा, आपके प्रयास से नहीं होगा, और आपके कुछ भी एक्ट से नहीं होगा, ये रिचुअल से नहीं होगा। द इंक्रीज ऑफ हिज गवर्नमेंट, उसके राज्य की बढ़ती का क्या लिखा है? उसके उसकी प्रभुता किसकी? ये राइजिंग सन है। जीसस क्राइस्ट इज द राइजिंग सन। वो उगता सूर्य है। आप इस सूर्य को जल देते हो, उस उगते सूरज के सामने अपने आप को दंडवत कर दो। वो उगता हुआ सूरज है। लेकिन लोग कहते हैं ना संसार में,
उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डूबते से सब मुंह मोड़ लेते हैं। राजनीति का समय चल रहा है, समझ जाइएगा फिगरेटिव्स को, कैसे लोग पाला बदल लेते हैं। हालेलुया। और आज तक आपको ये नहीं समझ में आया, पाला तो इंसान बुद्धिमानी जब आ जाती तो पाला वैसे ही बदल लेता है। हालेलुया। उसके राज्य की, उसकी प्रभुता की बढ़ती का अंत ना होगा और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। आपकी जिंदगी में कभी शांति खत्म नहीं होगी। इसलिए वो उसको दाऊद की गद्दी, कौन? गॉड द फादर, गॉड द सन को दाऊद की गद्दी पर इस समय से, जब ये भविष्यवाणी की थी, इस समय से लेकर सर्वदा के लिए और न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए, कौन संभाल रहा है उसकी गद्दी? गॉड द फादर। और आप उसको विरोध करके, आप उस पर विश्वास ना करके, आप उस पर भरोसा ना करके किसके विरोध में खड़े हो? गॉड द फादर। हालेलुया। काश आप, आज मैं चाहता हूं, मेरे दिल से दुआ है, सबके दिल की आंखें खुल जाएं, उस बढ़ती प्रभुता को आप देख सके अपने जीवन में। और जब उसकी प्रभुता आपके जीवन में बढ़ेगी तो आपका जीवन कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। हालेलुया। अब जल्दी से मेरे साथ आइए, कन्विक्शन में आपको समझाना मांग रहा हूं, क्योंकि लास्ट जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्विक्शन नहीं होगा तो रिपेंटेंस नहीं होगी। मन फिराव कहना और मन फिराना, ये दोनों के बीच एक भेद काम करता है। क्या आप जब किसी छोटे बच्चे को, हमारे यहां रायन है, कन्विक्शन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ही वो कोई गलती करता है, उसके चांटा पड़ता है, आपको मालूम है, चांटा पड़ने के बाद वो थोड़ा रोता है, सब कुछ है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई, अगर मैंने दोबारा किया तो फिर पड़ेगा, और वो बोलेगा ये गलत है, बताने लगता है। इसी को कन्विक्शन बोलते हैं। कन्विक्शन मतलब आपको ये बात मालूम हो गई कि ये गलत है और इसका परिणाम ये होगा अगर मैं करूंगा। दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन। कन्विक्ट का मतलब दोषी करार देना, और कन्विक्शन का मतलब अपने अंदर उस दोष को मान लेना। मैं सिर्फ एक पद निकालिए, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 16 पद से पढ़िए। बिना कन्विक्शन के मन नहीं फिर सकता, यानी रिपेंटेंस इम्पॉसिबल है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जरूरत आज बहुत ज्यादा है। आमोस के पुत्र 16 से पढ़िए। अपने को धोकर पवित्र करो, ये परमेश्वर कह रहा है। ये मालूम क्यों कह रहा है? क्योंकि इजराइल द नेशन जो परमेश्वर की कौम थी, उसने क्या किया मालूम है? वो नगरी पतित हो गई, वो फॉल हो गई, यानी उसका पतन हो गया परमेश्वर की दृष्टि में। स्पिरिचुअल तौर पे वो पतित हो गई और वो डिमोरलाइज्ड हो गई। सब प्रकार के गलत काम, व्यवस्था जानते थे, सब कुछ जानते थे। दे नो द वर्ड ऑफ गॉड, दे नो द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम। उसके बावजूद उन लोगों ने क्या किया? उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, उन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में काम किया। इतना ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया कि भविष्यवाणी, अब यशायाह की, अब एक बात, मेरा आपसे एक प्रश्न है। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को वो बात बोलने के लिए तैयार करता है जो मेजॉरिटी गलत कर रही है, और मेजॉरिटी के सामने कहता है तुम जाके ये बात बोलो कि ये गलत है, उस व्यक्ति के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा होता है? क्यों? यस, उसी का सबसे ज्यादा विरोध होता है। वो व्यक्ति लोगों की आंखों में चुभने लगता है। और इसका परिणाम देख लीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह और उसके चेले, इन लोगों के साथ क्या हुआ? इसका मतलब इनका प्रचार और जो आज चल रहा प्रचार, इसमें अंतर है कि नहीं है? इनके फॉलोअर्स नहीं बने। आज आप देख लीजिए, उसमें फॉलोअर्स की गिनती देते हैं यूट्यूब, फेसबुक पे। क्यों भैया? ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को मजा आ रहा है? बस यहीं से ये आपके लिए चेक एंड बैलेंस पॉइंट दे रहे हैं हम। आपको ये जांचना है कि इसके फॉलोअर्स इतने कैसे हो गए।
हमने मालूम एक पैमाना बनाया है, हमारा वो जो चल रहा है उस पे हमने देखा सब्सक्राइबर बढ़ते फिर घट जाते हैं, और जैसे ही घटते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, इसका मतलब कि बिल्कुल सही जा रहा है। अगर सही काम होगा तो घटने भी चाहिए, खाली नहीं बढ़ने चाहिए, एक दिशा में नहीं भागना चाहिए। इनकम खाली बढ़नी चाहिए कि घटनी बढ़नी चाहिए, इसी को ग्रोथ बोलते हैं। और आपकी लाइफ में ग्रोथ है तो इसका मतलब घटना बढ़ना दोनों होना चाहिए, इसी को आप बैरोमीटर कहते हैं। घटा तो क्यों घटा, बढ़ा तो क्यों बढ़ा, रीजंस आते हैं। और खाली कोई चीज बढ़ रही है तो गलत है ना। नंबर 2 की कमाई में खाली बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन सही कमाई होगी तो घटेगा भी, बढ़ेगा भी, घटेगा भी, बढ़ेगा भी, और इसी से गवर्नमेंट आपको ट्रैक करती है। हालेलुया। हाँ हाँ हालेलुया जी। अपने आप को धोकर शुद्ध करो। मेरी आंखों के सामने से परमेश्वर हमसे ये अपील कर रहा है, मेरी यानी परमेश्वर की दृष्टि में मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को, बुरे विचार से बुरे काम होते हैं। आप जो कर रहे हैं वो आपके अंदर विचार के रूप में है, इसीलिए आप उसको कर रहे हैं, और आपका मन उसको जायज ठहरा रहा है, इसलिए आप कर रहे हैं जी। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यानी ये कैसे पॉसिबल है कि हम भविष्य में बुराई करेंगे नहीं? चैलेंज, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। देखिए बुराई करना तो हमारी आदत है, हैबिचुअल है, नेचर है, लेकिन भलाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे? मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। विश्राम दूंगा का मतलब बैठने नहीं दूंगा, मेरे साथ चलते रहो, यानी शेयर माई बर्डन। वो जुए का मतलब होता है, उसमें 2 बैल होते हैं ना, हाँ, सीखते रहो, मेरे साथ चलते रहो, मेरे साथ सीखते रहो, चलते। जहां आपने चलना बंद किया वहीं आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, यानी वहीं आप जम गए। और एक गड्ढा खोदिए, उसमें बहता पानी जो है नदी का वो तो स्वच्छ माना जाता है, शुद्ध, लेकिन एक गड्ढा खोदिए, उसमें पानी भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए, फिर छोड़ दीजिए। आप विश्वास में, मसीही जीवन में जब आप चलना बंद कर देते हैं तो आप स्टैग्नेट हो जाते हैं। गंदा पानी, बैक्टीरिया, वायरस से भरा हुआ, हाँ, फिर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। हालेलुया जी। न्याय करो। देखिए सीखना है, भलाई करना सीखना है, मसीह के साथ चलेंगे तभी भलाई करने सीखते रहेंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। उसके बाद यत्न से न्याय करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। मालूम क्यों? मुंह देखा न्याय ना करो, यत्न क्यों लिखा हुआ है? लोग मुंह देखा न्याय करते हैं। मुंह देखा न्याय कैसे? यार ये आदमी बिल्कुल सही लग रहा है, इसके बारे में इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये मुंह देखा न्याय। हाँ, ये मुंह देखा न्याय। यत्न से न्याय करो। न्याय करने के लिए आपको बहुत यत्न करना पड़ता, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत केसेस की स्टडी करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना न्याय कर देते हैं। हमारी न्याय प्रणाली को जाके देखिए, क्यों इतने लंबे लंबे लंबित मामले पड़े हुए हैं। न्याय करने में हालत खराब हो जाती है, बहुत यत्न चाहिए जी। यहां पे क्या लिखा है? या उपद्रव और बढ़ा दो, उपद्रवी को। अब ये बताइए, उपद्रवी से आप क्या कहेंगे? गलत, तुम जो कर रहे हो गलत है। उपद्रवी आपके साथ क्या करेगा? वो आपके ऊपर उपद्रव कर देगा। चाहिए मना करते हैं, इनको चिढ़े और करेंगे लोग। उसको मालूम हो गया कि आपको ये चीज बुरी लग रही है, तो आप किसी को गलत को रोकेंगे ना, वो ज्यादा करेगा। मालूम क्यों? अब वो आपको चिढ़ाने के लिए कर रहा है। उपद्रवी को सुधारो लिखा है। ये बहुत बहुत कठिन चीज है जी। अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का, यानी आप विधवा के पक्ष में खड़े हो जाइए, बेसहारा जी। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद। कहां करेगा? वो जगह कहां होगी धरती पर? कलीसिया। इसीलिए उसने कहा था कलीसिया में आओ, वहां परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ तुमसे वाद विवाद करेगा।
डिस्कस करेगा। क्या चीज है तुम जिसको अपने सही ठहरा रहे हो अपने मन में, क्या चीज है जो तुम अपने परिवार में जायज ठहरा रहे हो, क्या चीज है जो तुम अपने समाज में जायज ठहरा रहे हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। आओ कलीसिया में आओ जी। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान कहां, घर में बैठे बैठे हो जाएंगे? हम विचारों से शुद्ध हो सकते हैं? नहीं जी। और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान। परमेश्वर हमें माफी देने के लिए, हमें पाप मुक्त करने के लिए कलीसिया में इनवाइट कर रहा है। दिस इज द इन्विटेशन फॉर द चर्च, प्रेजेंस ऑफ गॉड जी। यदि तुम आज्ञाकारी होकर, देखिए, मानकर आज्ञाकारी हो कि आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यही तो कन्विक्शन है, यही तो कन्विक्शन है। जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आकर हमें कन्विक्ट करता है तो हम मन फिराते हैं, हाँ प्रभु ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, है ना। जब हम पर्सनली कहते प्रभु हमें माफ कर दीजिए, माफी हम कब मांगते हैं? कन्विक्शन के बाद, जब हमें ये पता चल जाता है ये चीज है मुझ में। आप आज दुनिया में लोग अपने आप को धर्मी क्यों समझ रहे हैं? ये फॉल्ट है, नहीं समझना चाहिए। अब मेरे साथ जल्दी से आ जाइए रोमियो की पत्री 3 अध्याय। मैं वचन से बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से निर्देश है। 9 पद से पढ़िए, 3 अध्याय 9 पद से। तो फिर क्या हुआ? किन से? यहूदियों से, इजरायलियों से। तो क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं जी। क्योंकि हम ये कलीसिया के, आज की कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? इजरायलियों पर, यहूदियों पर भी दोष लगा रहे हैं और अन्य जातियों पर भी दोष लगा रहे हैं, दोनों पर दोष लगा रहे हैं जी, दोष लगा चुके हैं जी कि वे सब के सब कौन? सारे यहूदी पाप के वश में, सारे अन्य जाति पाप के वश में। ये कौन कह रहा है? ये कलीसिया बोल रही है जी। जैसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या लिखा है? तो जो बोल रहा है कि मैं धर्मी और यहूदी अधर्मी और अन्य जाति अधर्मी, मैं केवल धर्मी, ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? क्या इस तरीके का प्रचार तो नहीं सुन रहे हैं आप, जो आपको धर्मी ठहरा रहा हो? क्या रे पूरी दुनिया जो है वह धर्मी है, तुम प्रभु पर विश्वास करो तुम धर्मी हो? क्या यीशु मसीह ने कभी ऐसा बोला? 4 पुस्तकें हैं यीशु मसीह के बारे में, जो उसकी सेवकाई बारे में। किसी से यीशु मसीह ने कहा कि ये व्यक्ति धर्मी? नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? और आज पास्टर लोग कैसे कह रहे हैं कि तुम धर्मी? गलत प्रचार है कि नहीं? जो लिखा है उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब हमारे समान है और हम सब बराबर हैं। हालेलुया। ये चीज हमको बड़ी ताकत देती है। हाँ, एक भी धर्मी नहीं, सब पापी है। अब पापी पापी को दोष लगा रहा है और पापी पापी को धर्मी ठहरा रहा है। ये दोनों बातें गलत है जी। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाले झूठ लिखा के सही लिखा। पूरी दुनिया में लोग अपना लाभ ढूंढ रहे हैं। कहीं से लॉटरी खुल जाए, कहीं से कोई गड्ढा मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए, टपक जाए। हे प्रभु तू तो छप्पर फाड़ के देता है। अरे आजकल छत है, छप्पर नहीं है, टूट गई तो तुम्हें फिर से वो घर बनाना पड़ेगा। तोड़ तो वो देगा, एक भूकंप आएगा तोड़ देगा, कहेगा दे दिया। हालेलुया। कोई भी, सब अपने अपने स्वार्थी लोग हैं जी। सब भटक गए। कितने? वेरी गुड। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती, मालूम क्यों? सब भटक रहे हैं। तभी तो पवित्र आत्मा और वचन से हमें पता चलता है कि क्यों भटक रहे हैं, कहां भटक रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं। ये सारे पॉइंट आ जाते हैं जी। सब के सब निकम्मे बन गए, यानी यूजलेस, फल रहित जी। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं।
कौन दोष लगा रहा? वचन। क्या ये पन्ना फाड़ के फेंक दे? हाँ। नहीं, इसको फाड़ के फेंक देने से क्या हम बच जाएंगे? जी भाई, इस संसार में लोग करते क्या है, जो चीज नहीं पसंद है उसको सिरे से हटा दो। हाँ, रियलिटीज भागते हैं, रियलिटी को सुनना नहीं पसंद करते, एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करते। हम पापी हैं, इस बात को हमेशा एडमिट करो। यही है कन्विक्शन। हम कन्विक्ट हैं, हम दोषी हैं। किसकी? परमेश्वर की दृष्टि में। पौलुस इतना बड़ा सेवक हो गया, इतनी पत्रियां लिखने के बाद उसने मालूम क्या लिखा? यीशु मसीह पापियों के लिए संसार में आया, जिसमें सबसे बड़ा भाई, आई एम द चीफ सिनर। इतना बड़ा प्रचारक अपने आप को मुख्य पापी कह रहा है। आज कोई कह के दिखाए, सब अपने आप को धर्मी घोषित करने में लगे हुए हैं। यही है झूठी शिक्षा, यही है फॉल्स डॉक्ट्रिन। इसी के आधार पर प्रचार किया जा रहा है। यह धार्मिकता का प्रचार नहीं है जी। किनका? जो इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, उनका गला कभी पढ़ा नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा। आप कहां जा रहे हैं? अधोलोक में जा रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रचार को सुन के, इनकी शिक्षाओं को मान के आप कहां जाएंगे? अधोलोक में। उनका गला खुली कब्र है, ओपन ग्रेव। वो शिकार कर रहे हैं आज, झटाझट 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 झटाझट, और लोग अनंत मृत्यु में जाएंगे जी। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से। तभी तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किससे कह रहा था? हे सांप के बच्चों। रिलीजियस लीडर्स है, ये क्या करते हैं? ये तुमको अधोलोक में ले जाएंगे। इनकी शिक्षाएं, इनका प्रचार जी। और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। जो आपको आशीष लग रही है वो श्राप है जी। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। क्या मिलेगा आपको? उन शिक्षाओं पर चल के देख लीजिए, आप नाश हो जाएंगे और आपको क्लेश ही क्लेश मिलेगा जी। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, कि उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। उन्हीं से व्यवस्था बात कर रही है जी। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के, यही है कन्विक्शन। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि हम परमेश्वर के दंड के योग्य हैं और हम लोगों के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा निकल चुकी है। यीशु मसीह जब आया था उससे पहले दंड की आज्ञा निकल गई थी। जल्दी से निकाल के यहां पे लगा लीजिए, वापस लौटेंगे। रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय का 23 पद, 4:23, रोमियो 4:23 है। और ये वचन विश्वास उसके लिए 6:23 पढ़िए, रोमियो 6:23, रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? ये मालूम है, ये फिजिकल डेथ की बात नहीं है, ये इटर्नल डेथ की बात है। जिसमें मन नहीं फिराया और उसकी फिजिकल डेथ हुई, वो कहां गया? अनंत मृत्यु में। अब उसका कभी सैल्वेशन नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या आप इस धरती से, जाना सबको है, फिजिकल डेथ सबकी है, लेकिन क्या आप बिना मन फिराए चले गए तो क्या हुआ? अनंत मृत्यु में चले गए। सारी जिंदगी मिठास सुनते रहे और इस आश्रय में बैठे रहे, प्रभु अनुग्रह करेगा करेगा, और जीते जी नहीं हुआ ना, तो मृत्यु के बाद तो कोई अनुग्रह नहीं है। मृत्यु के बाद तो अनंत जीवन की शुरुआत हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ लाइफ है। जो कुछ होना है फिजिकल लाइफ में ही होना है जी। क्या लिखा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु बहुत रुकिए, बहुत स्पीड में ना पढ़ा कीजिए, भाषा नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन कहां है? मसीह यीशु में। और हम कहां हैं? आउट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो हम अनंत जीवन में हैं या बाहर हैं? कभी वचन समझा नहीं। और यह परमेश्वर का गिफ्ट है, वरदान है। यह हमारे कार्यों पे डिपेंड नहीं करता। कभी घमंड मत कीजिएगा मैं बहुत दुआ करता हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं। जिस दिन हिसाब लेने आएगा ना, वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी बाइबल पढ़ी और तुमने कितना प्रचार किया और तुमने कितने लोगों के लिए प्रार्थना की और चंगे हुए। ये सब नहीं पूछेगा। उसने कहा मैं प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार उसका न्याय करूंगा। तुम्हारा चाल चलन कैसा था? तुमने अब कैसा चाल चलन था तुम्हारा? अब आप अपने चाल चलन को गौर कीजिए। ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है कि नहीं? अपने अंदर झांकना शुरू कर दीजिए। 2022 बहुत नजदीक है और अचानक से विपत्ति आएगी, ये भी हम बता रहे हैं। अब आ जाइए वहां 3 अध्याय में 21 पद। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता यानी ओल्ड टेस्टमेंट जिसकी गवाही देता, जिस धार्मिकता की, वो धार्मिकता अब प्रकट हुई है। जी, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? प्रार्थना करना, बीमारों को जाके चंगा करना नहीं। ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता मालूम क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए। ये कलीसिया के लोगों की बात हो रही जी। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि कोई भेद नहीं है किसी में कि ये फलाना अन्य जाति है और ये यहूदी है और ये तो क्रिश्चियन है। अरे कुछ नहीं साहब, कोई भेद नहीं, क्योंकि सब में, तो कलीसिया में सबकी एंट्री हो सकती है जो ये मान लेता है कि मैं पापी हूं। कलीसिया में धर्मी लोगों की एंट्री नहीं, पापियों की एंट्री होती है। यीशु मसीह किसके लिए आया था? और पापियों के लिए क्यों आया था मालूम? पापियों को मन फिराने के लिए, कि उनको कह रहा था मन फिरा लो। इसीलिए उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वहां आओ, मन फिराओ। हालेलुया। कलीसिया काहे के लिए बनाई? ताकि पापी लोग आए और परमेश्वर की उपस्थिति में उनके मन परिवर्तन हो। थैंक यू जीसस। सब विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होती है इन द चर्च, कलीसिया के अंदर। और आगे लिखा कुछ भेद नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से कौन? सब। अच्छा लगा? हम हाई स्कूल में थे और हमारी पूरी क्लास, पूरा सेक्शन, हमारी पूरी क्लास का पूरा सेक्शन फेल हो गया हाई स्कूल में, फर्स्ट टाइम। 82 की बात है। जब हम लोग का रिजल्ट आया तो हमने देखा फेल, बहुत बुरा लगा। फिर जब स्कूल गए तो देखा पूरा चर्च यानी पूरा हमारा क्लास फेल। हमें बहुत अच्छा लगा, मालूम क्यों? हम लोग का एक 10th D सेक्शन बना दिया गया, ये फेलियर्स का था। कोई चिढ़ाने वाला नहीं। हालेलुया। परेशानी तब होती है जब 10 फेल होते, बाकी चिढ़ाते हैं, और जब सब फेल हो गए तो खुशी इस बात की कि हम तो सब बराबर है, भाई भाई। हालेलुया। और ये बात मुझे इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित सब। तो कोई घमंड की बात नहीं। तो कलीसिया में कोई घमंड नहीं किसी को, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। वी ऑल आर सिनर्स इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। और जब ये चीज आती तो आपस में मोहब्बत बढ़नी चाहिए ना।
भैया पापी पापी से बाहर प्यार कर रहा है, उससे सीख लो नेगेटिव। तो हम मसीही हैं तो आपस में प्रेम करना चाहिए कि नहीं जी। आगे, परंतु परंतु किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो दुआ करने से मिलता है। उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु से नहीं है लिखा है, मसीह यीशु में है, कलीसिया में है छुटकारा, मसीह की देह में है छुटकारा। और तुम उस देह का हिस्सा बन जाओ जहां तुम्हें छुटकारा पूरा हो। जब तक छुटकारा पूरा ना हो बने रहो। हालेलुया। एक दिन में नहीं होगा छुटकारा। हालेलुया जी। सेत मेत का मतलब विदाउट एनी वर्क, बिना प्रार्थना किए, बिना कुछ किए, बिना घुटने टेके, बिना यानी उपवास किए आपके जीवन में छुटकारे का काम होगा। करेगा कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कहां? कलीसिया में। यह है मैसेज जी। सेत मेत हमको वो डिक्लेयर करेगा, वी आर हिज पीपल। लेकिन दुनिया में हमको अपने अंदर कन्विक्शन रखना है, वी आर सिनर। चाहे वो हमें कितना भी वो बनाए, वो फलों से जब तक प्रकट नहीं करेगा लोग मानेंगे नहीं। तो अपने आप को धर्मी ना माने। जब भी आए वी आर सिनर्स, है ना। और पापी जब पश्चाताप की दशा में होता है ना, तो वो हमेशा एडमिट करता है कि नहीं, हम इस लायक नहीं है, हम इस लायक नहीं है। जब कोई कहता प्रार्थना आपको करनी है, अरे भैया हम इस लायक नहीं है, घमंड नहीं, हम इस लायक नहीं है, अरे नहीं करिए, एनकरेज करता है। तो वो दीनता से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम तो इस लायक नहीं है, आपका अनुग्रह बहुत है, आपकी दया बनी हुई है। आज हमको प्रभु ये मौका मिला, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हम सब पर ऐसे ही हो, जैसे आपने मुझ पर किया है सब पर अनुग्रह कीजिएगा। ये दीनता की प्रार्थना है। हालेलुया। ये पश्चातापी की प्रार्थना है। हम पश्चातापी जीवन जिए, पश्चातापी स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम इस लायक तो नहीं प्रभु कलीसिया में आने लायक, लेकिन आपका अनुग्रह कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है, हम आ सकते हैं, हम आपका वचन सुन सकते हैं, हम आपके वचन को ग्रहण कर सकते हैं। ये है एक पश्चातापी का जीवन, घमंड से भरा होना चाहिए जी। आगे, उसे किसे? यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके यानी यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो प्रार्थना करने से बहुत मुश्किल है वर्ब को चेंज करना, रॉन्ग वर्ब को हटा के राइट वर्ब लाना। वर्ब का मतलब समझते हैं ना? रॉन्ग वर्ब हटाना, राइट वर्ब लाना, ये बहुत टेढ़ी चीज है। जब तक अंदर से आपके कन्विक्शन नहीं होगा, जब तक अंदर से आपको कंफर्म नहीं होगा, आपका बॉडी अग्री नहीं करेगा। थैंक यू जीसस। जिसको परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, परमेश्वर ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारा प्रायश्चित किया। प्रायश्चित कौन कर रहा है? वो बेचारा आज तक प्रायश्चित कर रहा। हम घमंड से भरे जा रहे हैं, हमसे बड़ा कोई धर्मी नहीं, और हम सबको धर्मी ठहराने में लगे हुए। ये कौन है? जिसने प्रायश्चित किया वो बेचारा आज तक पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चेता रहा, ये गलत है, ये गलत है, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो। और लोगों पे असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि कन्विक्शन है ही नहीं जी। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण, परमेश्वर ने क्यों ध्यान नहीं दिया? पाप तो शुरू से हो रहा, आदम के समय से, क्यों ध्यान नहीं दिया? सबसे ज्यादा सहनशील कौन? क्या इतनी सहनशीलता आपके अंदर है? तो फिर आप अभी बहुत दूर है। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आ गया, बिना फल के कैसे मान ले? और फल का सबसे बड़ा चीज है सहनशीलता, सेल्फ कंट्रोल।
वो लास्ट पॉइंट आता है संयम, वहीं पे जाके ये गिफ्ट कंप्लीट होते हैं, संयम पे। परमेश्वर ने सहनशीलता का परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया उनके विषय में, और अपनी धार्मिकता प्रकट उन पापों के विषय में परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। प्रभु मेरी ये दुआ है आपकी धार्मिकता इसी समय प्रकट हो जाए हम सब लोगों के लिए जी, कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी, क्या आप विश्वास करते हैं? कितना आपको धर्मी ठहरा रहा है? आपने ये कहा कि हम उस पर विश्वास करते, किस पर? उस पर जिसने हमारे लिए प्रायश्चित किया, उसका नाम क्या है? अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, परम पिता परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है। यह डिक्लेयर्ड राइचियस, यह अक्विटल है, इसी को कहते हैं बरी हो जाना। आप बरी कैसे हुए? प्रार्थना से कि विश्वास से? ये सिंपल सी चीज को हमें इतना लंबा समय लगा आप तक मैसेज कन्वे कर करके कि आप इस समझ पे आ जाएं कि जो काम चट से होना था वो इतने समय तक अभी हम घूम ही रहे, समझ ही में नहीं आ रहा। हालेलुया। आप दूसरों की सुनेंगे और संसार के लोगों की सुनेंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे। परमेश्वर कितने हैं? एक है ना, तो एक की सुनो। जब आप 10 की सुनेंगे ना तो आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे। 10 परमेश्वर के 10 मुंह नहीं है, एक ही है। परमेश्वर की योजना एक, परमेश्वर का वचन एक, बाइबल, और परमेश्वर की इच्छा एक, परमेश्वर का पुत्र एक, परमेश्वर का आत्मा एक, सब चीजें एक है। उस एक तक पहुंचने में आपको टाइम लगा, लेकिन यह भी कम है अगर आज मान लो, और यही बहुत ज्यादा है जब आप अभी भी वैसे ही चलोगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लास्ट में मेरे साथ एक पद निकालिए। ये हमारे कर्मों से नहीं हो सकता, ये केवल विश्वास से है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से शुरू होती है और विश्वास से बढ़ती है। आपको विश्वास से परमेश्वर में बढ़ना होगा। लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, अय्यूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, ये आपकी मजबूती के लिए बता रहे हैं, और उसका 17 और 18 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय। क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? यह प्रश्न है। आज आपको अगर कोई बहुत अति धर्मी दिख रहा है जमीन पर, तो आपके अंदर यह वचन याद रहे, क्या परमेश्वर से अधिक कोई नाशवान मनुष्य धर्मी हो सकता है? अगर कोई इस भाव से भरा हो कि मेरे बराबर कोई नहीं, आई एम द टॉप, बॉस बन जाए आपका, तो यीशु मसीह के अलावा किसी को बॉस बनने मत दीजिएगा। याद रखिएगा, उसके राज्य की बढ़ती का अंत नहीं है। नाशवान मनुष्य के चक्कर में मत फंसना जी। क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? तो कन्विक्शन हमेशा रहे, वी आर सिनर, हम उससे अधिक नहीं हो सकते। तो उसकी प्रेजेंस में जब भी जाएं तो हम पापी ही के रूप में जाएं। संसार की दृष्टि में वो आपको धर्मी ठहराएगा। कहां जाते हो? आपसे लोग पूछेंगे, आपके चरित्र में परिवर्तन दिखेगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। लोग पूछेंगे कहां जाते हो, तो ये मत कहिएगा कहां जाते हैं, उसे कहिएगा चल के देख, लेके आइएगा, है ना? तब परमेश्वर की महिमा और आपको मिलेगी। आगे पढ़िए। देख, देख, वो मतलब परमेश्वर, गॉड द फादर, वो अपने सेवकों पर भी, परमेश्वर अपने सेवकों पे भरोसा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि बिलाम परमेश्वर का सेवक था, गिफ्टेड था, लेकिन लालच में फंस गया। तो परमेश्वर ने वहीं से देख लिया, नहीं, मनुष्यों पे भरोसा मत करना, ये देखने में धर्मी लगते हैं लेकिन परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। इसीलिए वचन सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में ठोक ठोक के नए नियम में बता रहा है कि आज के युग में ऐसे बहुत लोग होंगे जो ऊपर से देखने में भेष तो धारण करेंगे
परमेश्वर के सेवक का, लेकिन होंगे नहीं अंदर से। ये बात यीशु मसीह ने भी बोली, एग्जाम्पल दे देकर बोली, और पौलुस ने इसकी पोल खोली पत्रियों में। थैंक यू जीसस जी। वो देख, वो तो अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। अपने स्वर्गदूतों को, गुड एंजल्स को भी वो दोषी ठहराता है। उन लोगों ने भी गलत किया था, और नए नियम में उनका भी वर्णन है। यहूदा की पत्री। थैंक यू जीसस। हम लोग बिल्कुल एंड पॉइंट पे हैं। अपने माइंड में ये बात बैठा लीजिए, कोई धर्मी नहीं है। और इसका 3 पद से पढ़िए, यहूदा में एक ही अध्याय। थैंक यू जीसस। एक अध्याय 3 पद से। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। किस विश्वास के लिए? जिस विश्वास के द्वारा, जिसके ऊपर विश्वास करके, जिसने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया है और जो तुम्हें बिना किसी कार्य के से तुम्हें धर्मी ठहराता है, उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो जी। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आगे हाँ, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से कलीसिया में आ मिले हैं, जिनके उस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था कि ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है। इस पन्ने को फाड़ के फेंक दे, पसंद नहीं है। पोल खोल है, ये पोल खोल है जी। और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते मुंह से नहीं, एजेंडा बदल देते प्रीचिंग का गलत ढंग से प्रचार किया जाएगा ना, यही वचन से आप गलत ढंग पे चले जाएंगे। आपको मालूम है जब ट्रेन चलती है ऐसे, तो एक लाइन से दूसरी लाइन पर कैसे डाला जाता? केवल एक लीवर ही तो ऐसे करते हैं, और ट्रेन इधर से उधर हो जाती है। ड्राइवर को भी नहीं पता, सब पैसेंजर को भी नहीं पता चलता, और सबके सब ब्रेक लाइन पर चले जाते हैं। ऐसे ही होता है स्पिरिचुअल लाइफ में जी। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया, और फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। इसका मतलब वो भयानक भीषण दिन आ रहा है, न्याय का दिन, और स्वर्गदूतों का भी होगा न्याय, उन्हें नहीं छोड़ रहा है। तो हम लोग किस खेत की मूली है? छोड़ेगा किसी को? गलत को छोड़ेगा? परमेश्वर न्यायी है। न्यायी का मतलब होता है जस्ट, और जस्ट का मतलब होता है हाँ की हाँ, ना की ना करने वाला। तो परमेश्वर के लोगों को कैसा होना चाहिए? जब तक उसके पुत्र के स्वरूप में नहीं होंगे, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम उसके पुत्र के स्वरूप में बन नहीं सकते, वो हमें बना सकता है। इसीलिए कलीसिया की स्थापना हुई है। थैंक यू जीसस। और आपको मालूम है यीशु मसीह का इस धरती पर आना, हमारे पापों के लिए बलिदान देना,
हमें पापों से छुटकारे का सुसमाचार मिलना, ये सब बातें केवल एक विषय को पूरा करती हैं, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। क्या आप किंगडम ऑफ गॉड में जाने की इच्छा रखते हैं? जितने लोग ऐसी इच्छा रखते हैं उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, और ऐसे ही लोगों के लिए कलीसिया की स्थापना हुई है ताकि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन जो ट्राइड एंड टेस्टेड है प्रभु, ये हमें सुई की तरह तब चुभता है जब हमको लगता है कि हाँ हम गलत हैं, और हम गलत होते हैं, हम गलत होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। हम जितनी बार भी आपकी उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमेशा हमको उस गलती को दिखाता है जो हमारे हृदय में, हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में पाई जाती है, ताकि हम निश्चिंत ना हो कि हम धर्मी हैं, बल्कि हमेशा इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए आया, और हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, और उस बलिदान के द्वारा उस पर विश्वास करके हमें जो छुटकारा मिला है, ये छुटकारा व्यर्थ ना हो, बल्कि हम अपना जीवन उसको ऐसा समर्पित करें, और कलीसिया में हमें उसने स्थापित किया है ताकि यहाँ पर हम उसके राज्य के वारिस बने। हम चाहते प्रभु आपकी योजना और इच्छा हम सबके जीवन में, जो जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पूरी हो, और ये साल हम सब के लिए बरकतों का साल बन जाए, छुटकारे का साल बन जाए, उन्नति का साल बन जाए, सफलता का साल बन जाए, और इन सब परिवार के सब बच्चों के जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। हर परिवार आपकी महिमा का कारण बने, और आदर और महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।